कभी सुना है तुमने उस गांव के बारे में जो अब नक्शों में नहीं मिलता? पुराने जमाने में एक गांव था, वृक ग्राम। सालों पहले लोग कहते थे कि वहां दिन छोटा और रात बहुत लंबी होती थी। सूरज डूबते ही घरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और खिड़कियां खुद से सिसकियां भरती थीं। कोई नहीं जानता था कि असल डर वहां के जंगलों में था या उन लोगों की आंखों में जो वहां रहते थे। इस गांव का जिक्र अब केवल पुरानी किताबों और दबी जुबानों में होता है, लेकिन हर कहानी दोबारा शुरू होती है जब कोई उसे छूने की हिम्मत करता है। रिद्धिमा, एक इतिहास की छात्रा, ने वृकग्राम का नाम सुना था, एक लोक कथा की तरह। वो रिसर्च करने अकेले निकल पड़ी और 3 दिन की खोज के बाद वो गांव उसे मिला। पर यह कोई आम गांव नहीं था। यहां हवा में गूंगी चीखें थीं, झोपड़ियां टूटी नहीं थीं, लेकिन उनमें कोई सांस नहीं थी। सब कुछ वैसा था जैसे लोग कल ही उठकर चले गए हों या उठ ही न सके हों। पहले दिन एक बूढ़ी औरत मिली, जर्जर, लेकिन आंखें बहुत जिंदा। उसने कहा, यहां कहानियां नहीं मरती, लोग मर जाते हैं। रात को अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना बिटिया, जब तक वो 3 बार तुम्हारा नाम न ले। रिद्धिमा ने हल्के में लिया, पर पहली रात ही गांव ने उसे जवाब दे दिया। चांद पूरा था। जंगल से आती थी किसी जानवर की आवाज, मगर बीच बीच में उसमें इंसानी सिसकियां घुली होती। रात को दरवाजा खटका। रिद्धिमा, रिद्धिमा, दरवाजा खोलो। उसने झांक कर देखा। बाहर अंधेरा था। कोई खड़ा था, लंबा, झुका हुआ, मानो 4 पैरों पर। वो इंसान था या नहीं? अगले दिन गांव में अर्जुन नाम का युवक मिला, शांत, पर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। रिद्धिमा ने पूछा, ये गांव इतना वीरान क्यों है? वो मुस्कुराया, बोला, कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, भुगतने के लिए होती हैं। शाम को उसने एक अजीब बात कही, अगर मैं बदल जाऊं तो क्या तुम पहचान पाओगी? रिद्धिमा चौंकी। अर्जुन चला गया। अगली रात और भयानक थी। खिड़की से एक परछाई दिखाई दी, इंसानी आकृति, लेकिन चाल भेड़िए जैसी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, हाथ लटकते और आंखें पीली चमकती। दरवाजा फिर खटका। रिद्धिमा, मैं अर्जुन हूं, खोलो। मगर अर्जुन तो पास ही बैठा था। रिद्धिमा कांप उठी। दरवाजे की दरार से एक पंजा अंदर घुसा। पंजा तो जानवर का था, लेकिन उस पर राखी बंधी थी। अब उसे यकीन हो चुका था, यह गांव कोई सामान्य जगह नहीं है। भागती हुई वो पहुंची एक पुराने मंदिर में। वहां दीवारों पर चित्र बने थे, आधी स्त्री, आधा भेड़िया। नीचे एक शिलालेख, वृकग्राम का शाप, हर पीढ़ी में एक रक्त बंधन जागेगा। और उस चित्र में चेहरा हूबहू रिद्धिमा जैसा था। उसी रात चांदनी में रिद्धिमा के शरीर में बदलाव शुरू हुआ। उसकी आंखें चमकीं, हाथों में बाल उगने लगे। वो दर्द से तड़पी और आईने में उसने देखा, वो अब आधी इंसान नहीं रही। अंतिम दृश्य, एक नई कहानी का जन्म। सुबह गांव एक बार फिर खाली था। जंगल के भीतर चांद की रोशनी में एक स्त्री दौड़ रही थी, इंसानी शरीर में, भेड़िए की आत्मा लिए, और पीछे से आती थी धीमी फुसफुसाहट, रिद्धिमा, रिद्धिमा। अगर कभी किसी सुनसान जगह से तुम्हें कोई पुकारे तो रुक जाना और याद रखना, नाम तभी लेना जब तुम्हें यकीन हो कि वो आवाज इंसान की है।